प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत निरंकार की भक्ति एक ऐसी यात्रा है जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। यह सिर्फ पूजा पाठ या शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जिसमें आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इस भक्ति के मार्ग पर चलते चलते हमारे मन में संदेह आने लगता है। यह संदेह धीरे धीरे हमारी श्रद्धा को कमजोर करने लगता है। आइए इसके कारण को गहराई से समझते हैं। पहला कारण है मन की चंचलता। सबसे बड़ा कारण, मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। यह कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। जब हम निरंकार की भक्ति करते हैं तब भी मन इधर उधर भटकता है। कभी पुराने विचार याद आते हैं, कभी भविष्य की चिंता, कभी दूसरों से तुलना। इसी भटकाव के कारण मन में सवाल उठने लगते हैं। क्या सच में निरंकार है? क्या मेरी भक्ति सही दिशा में है? यही सवाल धीरे धीरे संदेह में बदल जाते हैं। दूसरा कारण है अनुभव की कमी। जब तक भक्ति अनुभव में नहीं बदलती तब तक विश्वास अधूरा रहता है। हम सुनते हैं पर महसूस नहीं करते, हम बोलते हैं पर जीते नहीं। जब अंदर से अनुभव नहीं होता तब मन सवाल करता है। यही कारण है कि संदेह पैदा होता है। तीसरा कारण है संगत का प्रभाव। जैसी संगत होती है वैसे ही मन बनता है। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं, जो हर बात में शक करते हैं, जो भक्ति का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे उनका प्रभाव हम पर भी पड़ता है। चौथा कारण है अहंकार का बढ़ना। जब मनुष्य थोड़ा ज्ञान या अनुभव प्राप्त कर लेता है तो कभी कभी उसके अंदर अहंकार आ जाता है। वह सोचता है मुझे सब पता है, मैं दूसरों से बेहतर हूं। यही अहंकार उसे सच्चे मार्ग से भटका देता है और संदेह पैदा करता है। पांचवा कारण है जीवन की कठिन परिस्थितियां। जब जीवन में समस्याएं आती है, दुख, बीमारी, आर्थिक परेशानी, तब इंसान सोचने लगता है अगर निरंकार है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही से संदेह शुरू होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि संदेह से बचा कैसे जाए, तो साध संगत दास संदेह से बचने के 5 सरल उपाय बताएगा। पहला उपाय है सत्संग से जुड़े रहो। सत्संग वह शक्ति है जो मन को स्थिर करता है। नियमित सत्संग सुनो, अच्छे विचारों को अपनाओ, तो सत्संग से मन में क्लैरिटी आती है और संदेह दूर होता है। दूसरा उपाय है अनुभव पर ध्यान दो, शब्दों पर नहीं। भक्ति सिर्फ सुनने या बोलने से नहीं आती, उसे महसूस करना जरूरी है। ध्यान करो, निरंकार को हर पल महसूस करने की कोशिश करो। जब अनुभव होगा तो संदेह अपने आप खत्म हो जाएगा। तीसरा उपाय है सकारात्मक संगत अपनाओ। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो भक्ति में मजबूत हो, जो प्रेरणा देते हो। उनकी ऊर्जा आपको भी मजबूत बनाएगी। चौथा उपाय है अहंकार को खत्म करो। अपने अंदर विनम्रता लाओ। मैं कुछ नहीं हूं, सब निरंकार है, यह भावना अपनाओ। जब अहंकार खत्म होता है तब सच्चा विश्वास जन्म लेता है। और पांचवा उपाय है हर परिस्थिति को स्वीकार करो। जीवन में जो भी हो रहा है उसे निरंकार की इच्छा समझो। दुख या सुख, सफलता हो या असफलता, जब स्वीकार करने की शक्ति आ जाती है तब संदेह खत्म हो जाता है। साथ संगत निरंकार की भक्ति में संदेह आना कोई गलत बात नहीं है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जरूरी यह है कि हम उस संदेह को समझें और उसे बाहर निकालने का प्रयास करें। याद रखो, संदेह मन की कमजोरी है और विश्वास आत्मा की ताकत। जब हम निरंकार को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने हर सांस में महसूस करने लगते हैं तब संदेह अपने आप खत्म हो जाता है। साथ संगत निरंकार की भक्ति कोई साधारण मार्ग नहीं है। यह एक ऐसा रास्ता है जहां इंसान अपने भीतर झांकता है, अपने मैं को छोड़कर उस परम सत्य से जुड़ने की कोशिश करता है जिसे हम निरंकार कहते हैं, जो निराकार है, सर्वव्यापक है, हर कण में विद्यमान है। लेकिन इस दिव्य यात्रा में एक चीज बार बार सामने आती है, संदेह। कभी मन में प्रश्न उठता है, क्या सच में निरंकार है? क्या मेरी भक्ति सही है? मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल धीरे धीरे विश्वास को कमजोर करने लगता है। आज हम इसी विषय को गहराई से समझेंगे।
संदेह क्यों आता है, उससे बचा कैसे जाए, और एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए और सोच बदल दे। निरंकारी विचारों के अनुसार संदेह कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की उपज है। जहां ज्ञान अधूरा होता है वहां संदेह जन्म लेता है। जहां अनुभव नहीं होता वहां विश्वास डगमगाता है। निरंकार तो हमेशा से था और रहेगा, पर सवाल यह है, क्या हम उसे महसूस कर पा रहे हैं? संदेह के मुख्य 5 कारण हैं। पहला, मन की अस्थिरता। मन कभी एक जगह नहीं टिकता। यह कभी अतीत में आता है, कभी भविष्य में। इसी भटकाव में संदेह पैदा होता है। जब भक्ति केवल शब्दों में रह जाती है और अनुभव नहीं बनती, तब मन प्रश्न करता है। तीसरा है नकारात्मक संगत। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर चीज में शक करते हैं, तो हमारा मन भी वैसा ही बनने लगता है। चौथा है अहंकार। मुझे सब पता है। यह भावना भक्ति को खत्म कर देती है और संदेह को जन्म देती है। पांचवा है जीवन की कठिनाइयां। दुख और समस्याएं आने पर इंसान निरंकार पर ही सवाल उठाने लगता है। साथ संगत, संदेह से बचने के 5 और सरल उपाय है। सत्संग और सिमरन। सत्संग मन को दिशा देता है और सिमरन मन को स्थिर करता है। रोज थोड़ा समय निरंकार को याद करने में लगाएं। अनुभव को प्राथमिकता दें। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, महसूस करना जरूरी है। हर पल निरंकार को अपने साथ महसूस करें। सकारात्मक संगत अपनाएं। जिनके साथ रहेंगे वैसे बनेंगे। अच्छी संगत मतलब मजबूत विश्वास करता है। और विनम्रता अपनाएं। मैं को छोड़कर तू को अपनाएं। अहंकार खत्म बराबर संदेह खत्म। स्वीकार करने की शक्ति। हर परिस्थिति को निरंकार की इच्छा माने। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप भक्ति भी कर रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर कहीं न कहीं संदेह रह जाता है? क्या कभी ऐसा लगा कि निरंकार दूर होता जा रहा है? अगर हाँ, तो यह आपके दिल की बात है। साथ संगत, आज हम बात कर रहे हैं निरंकार की भक्ति में आने वाले संदेह की और उससे निकलने के रास्ते की। एक छोटा सा शहर था। वहीं रहता था एक युवक आरव। बचपन से ही वह सत्संग में जाता था, सेवा करता था। हर कोई उसे एक अच्छा गुरु सिख मानता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके मन में सवाल आने लगा, मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूं, फिर भी मुझे निरंकार का अनुभव क्यों नहीं होता? धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। सत्संग से दूरी बढ़ने लगी और एक दिन उसने अपने आप से कहा, शायद ये सब सिर्फ बातें हैं। फिर एक समय ऐसा आया जब उसके जीवन में मुश्किलें शुरू हो गई। नौकरी नहीं मिल रही थी, घर में तनाव बढ़ रहा था, दोस्त भी दूर हो गए। अब उसका संदेह और गहरा हो गया। अगर निरंकार है तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? एक दिन वह अकेला बैठा था, उदास। तभी एक बुजुर्ग संत उसके पास आए। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ? आरव ने कहा, मैंने भक्ति की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। अब मुझे विश्वास नहीं रहा। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी हवा को देखा है? आरव बोला, नहीं। फिर भी तुम मानते हो कि हवा है क्योंकि तुम उसे महसूस करते हो। ठीक वैसे ही निरंकार है, इसे देखना भी है और महसूस करने की जरूरत भी है। यह बात आरव के दिल को छू गई। उस दिन के बाद उसने एक छोटा सा बदलाव किया। वह रोज कुछ समय शांत बैठने लगा और निरंकार को महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर शांति आने लगी। अब उसे समझ आ गया था कि निरंकार बाहर नहीं, भीतर है, और उसका संदेह धीरे धीरे विश्वास में बदल गया। साथ संगत, यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, यह हम सब की कहानी है। जब अनुभव नहीं होता तो संदेह आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम कुछ सरल बातें अपनाएं तो यह संदेह टिक नहीं सकता। रोज सत्संग से जुड़े रहो, हर पल निरंकार को महसूस करें, अच्छी संगत अपनाएं, अहंकार छोड़कर विनम्र बने और हर परिस्थिति को स्वीकार करें। याद रखिए, जब तक मन सवाल करता है तब तक दूरी बनी रहती है, और जब दिल महसूस करने लगता है तो निरंकार खुद पास आ जाता है। साथ संगत, आज के समय में हर इंसान एक ही चीज ढूंढ रहा है, मन की शांति। हर कोई चाहता है कि उसका मन शांत रहे, अंदर सुकून हो और जीवन में संतुलन बना रहे। लेकिन सच्चाई यह है
कि बाहर की दुनिया में चाहे जितनी भी सुविधाएं मिल जाए, मन की शांति तब तक नहीं मिलती जब तक अंदर स्थिरता नहीं आती। निरंकारी विचार हमें यही सिखाते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर ही मौजूद है। जरूरत सिर्फ उसे पहचानने और महसूस करने की है। साथ संगत, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा मन अशांत क्यों हो जाता है। जब हम ज्यादा सोचते हैं, जब हम अतीत की बातों में उलझे रहते हैं, जब हम भविष्य की चिंता करते हैं, जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, तब मन में अशांति पैदा होती है। निरंकारी दृष्टिकोण से देखा जाए तो मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है निरंकार से दूरी का एहसास। जब हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं, तब मन भटकने लगता है। निरंकारी मिशन का मूल संदेश यही है कि निरंकार हर जगह है, हर पल हमारे साथ है। जब यह बात सिर्फ सुनने तक सीमित रहती है, तब तक इसका असर कम होता है, लेकिन जब हम इसे महसूस करने लगते हैं, तब हमारे भीतर शांति अपने आप आने लगती है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से लाना पड़े। यह तो एक अवस्था है जो तब आती है जब मन निरंकार से जुड़ जाता है। साथ संगत, दास मन की शांति पाने के लिए 5 निरंकारी उपाय बताएगा। पहला, निरंकार को हर पल महसूस करना। जब हम यह मान लेते हैं कि निरंकार हर जगह है, तो हमें अकेलापन महसूस नहीं होता। जब हम चलते हैं, जब हम काम करते हैं, जब हम आराम करते हैं, हर समय यह भाव रखें कि निरंकार हमारे साथ है। यह एहसास मन को स्थिर करता है और शांति देता है। जब यह अनुभव गहरा होता है, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। सत्संग और सिमरन का अभ्यास। सत्संग हमारे विचारों को सही दिशा देता है और सिमरन हमारे मन को स्थिर करता है। रोज कुछ समय सत्संग सुनना चाहिए और कुछ समय शांत बैठकर निरंकार को याद करना चाहिए। सिमरन करते समय मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे वह स्थिर होने लगेगा। यह अभ्यास मन की अशांति को कम करता है और अंदर शांति लाता है। और तीसरा है स्वीकार करने की भावना। जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। कभी हमें सफलता मिलती है, कभी असफलता, कभी खुशी, कभी दुख। अगर हम हर परिस्थिति को स्वीकार कर लें, तो मन शांत रहता है। निरंकारी विचार कहता है, जो भी हो रहा है वह निरंकार की रजा में हो रहा है। जब हम यह मान लेते हैं, तो हमारे अंदर विरोध खत्म हो जाता है और शांति आ जाती है। चौथा है अहंकार को त्यागना। अहंकार मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। जब हम मैं को ज्यादा महत्व देते हैं, तो हमें हर बात में बुरा लगता है। हम जल्दी दुखी हो जाते हैं। हमें हर जगह अपनी ही बात सही लगती है। लेकिन जब हम विनम्र बनते हैं और यह मानते हैं कि सब कुछ निरंकार है, तब मन हल्का हो जाता है। विनम्रता हमें अंदर से शांत बनाती है। पांचवा, सकारात्मक संगत और सेवा। हम जिस माहौल में रहते हैं, उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। अगर हम सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारा मन भी शांत रहता है। इसके साथ ही सेवा करना भी बहुत जरूरी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें अंदर से खुशी मिलती है। सेवा हमें मैं से दूर करके दास की भावना सिखाती है, और यही भावना मन की शांति का आधार है। एक छोटी सी समझ। मन की शांति पाने के लिए हमें यह समझना होगा कि शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह हमारे अंदर की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर अंदर शांति है, तो बाहर की समस्याएं भी हमें परेशान नहीं कर पाती, और अगर अंदर अशांति है, तो बाहर की खुशियां भी हमें संतुष्ट नहीं कर पाती। साथ संगत, मन की शांति कोई दूर की चीज नहीं है, यह हमारे अंदर ही है। बस हमें उसे महसूस करना सीखना है। अगर हम निरंकार को हर पल महसूस करें, सत्संग और सिमरन करें, हर परिस्थिति को स्वीकार करें, अहंकार को त्यागे, सकारात्मक संगत और सेवा अपनाएं, तो हमारा मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। शांति बाहर नहीं मिलती। जब मन निरंकार से जुड़ जाता है, तो हर हाल में शांति अपने आप मिल जाती है। साथ संगत, निरंकार से जुड़ना मतलब उस परम शक्ति को हर पल अपने साथ महसूस करना। यह समझना कि यही हर कण में है, हर व्यक्ति में। अपने मैं को छोड़कर तू ही तू का अनुभव करना। जब यह जुड़ाव होता है, तब इंसान अकेला नहीं रहता। उसे हर पल एक अदृश्य सहारा महसूस होता है।
निरंकार से जुड़ने की खुशी कैसी होती है। यह खुशी दुनिया की खुशियों से अलग होती है। यह किसी वस्तु पर निर्भर नहीं होती। यह समय के साथ खत्म नहीं होता। यह अंदर से आती है, बाहर से नहीं। जब इंसान निरंकार से जुड़ता है तो उसके मन में शांति आ जाती है, डर खत्म हो जाता है, चिंता कम हो जाती है, हर परिस्थिति आसान लगने लगता है। यह एक ऐसी खुशी है जो शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं की जा सकती। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक छोटी सी भावना सोचिए, अगर आपको हर पल एक एहसास हो कि कोई आपके साथ है, कोई आपको संभाल रहा है, कोई आपको बिना शर्त प्यार करता है, तो क्या आपको कभी अकेलापन महसूस होगा? नहीं। यही तो निरंकार से जुड़ने की खुशी है। साथ संगत, जब हम निरंकार को जानते हैं तब हमें खुद को समझ में आता है। जब हम खुद को समझते हैं तब हमें शांति मिलती है, और जब शांति मिलती है तभी सच्ची खुशी जन्म लेती है। साथ संगत, निरंकार से जुड़ने की खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। यह हमारे भीतर ही है, बस हमें इसे महसूस करना है। दुनिया की खुशियां पल भर की होती है, निरंकार से जुड़ने की खुशी हर पल साथ रहती है। साथ संगत, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।